सोचिए, किसी पूरे समाज की सदियों पुरानी सोच को बदलने के लिए क्या चाहिए होता है। आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने ठीक यही कर दिखाया। एक ऐसी क्रांतिकारी जिन्होंने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए उस दौर में चलते हैं जब ज्ञान पर कुछ ही लोगों का हक था, जहां समाज के नियम पत्थर की लकीर जैसे थे। ठीक उसी दुनिया में साल 1831 में सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे सख्त नियमों वाले दौर में भारत की पहली महिला टीचर बनने की हिम्मत किसने की होगी? इसका जवाब हिम्मत और सुधार की एक बहुत बड़ी कहानी है, और आज हमारी चर्चा का केंद्र भी यही है। ये समझने के लिए कि उन्होंने जो किया वो कितना बड़ा काम था, हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें सावित्रीबाई ने जन्म लिया था। एक ऐसी दुनिया जहां कई लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि एक मना की हुई चीज थी। ये स्लाइड ना असल में दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर को दिखाती है। एक तरफ वो सोच थी जो महिलाओं और पिछड़े तबकों को अज्ञानता में ही रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फूले की क्रांतिकारी सोच थी कि शिक्षा हर इंसान का बुनियादी हक है। लेकिन ये जो हिम्मत वाली सोच थी ना, वो सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह गई, बल्कि एक ऐसे आंदोलन का बीज बनी जिसने इतिहास में एक नया पन्ना ही लिख दिया। जगह थी पुणे और साल था 1848। एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी घटना की वजह से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि उसी साल सावित्रीबाई फूले ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। कोई आम स्कूल नहीं, बल्कि पहला स्कूल। ये एक ऐसा कदम था जिसने एक खामोश क्रांति की शुरुआत कर दी थी। लेकिन देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है तो उसका विरोध भी होता है ना? और सावित्रीबाई की क्रांति भी कुछ अलग नहीं थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे उन्हें अपने इस काम के लिए विरोध का एक तूफान झेलना पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। जरा सोचकर देखिए, आप सड़क से गुजर रहे हैं और आपको ताने सुनने पड़ रहे हैं। आपके अपने ही लोग आपसे नफरत कर रहे हैं और यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। इतनी नफरत और दुश्मनी के बावजूद एक शब्द है जो सावित्रीबाई को पूरी तरह से बयां करता है: निडर। वो ना तो डरी, ना ही पीछे हटी। वो बस सिर उठाकर आगे बढ़ती रहीं। और हाँ, इस मुश्किल लड़ाई में वो अकेली नहीं थी। उनके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़े थे उनके पति और साथी समाज सुधारक ज्योतिराव फूले। दोनों ने मिलकर एक ऐसी अटूट जोड़ी बनाई जिसने भारत में समाज सुधार के मायने ही बदल दिए। सावित्रीबाई का जो काम था ना, वो सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक ही नहीं रुका। इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई एक तेज नदी की तरह थी जो समाज के हर कोने तक पहुंची। उनका मिशन कई मोर्चों पर था। उन्होंने सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि हर पिछड़े समुदाय के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथा का सामना किया और विधवाओं के हक के लिए बहादुरी से लड़ी, जिन्हें उस वक्त समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। तो चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम सावित्रीबाई की उस स्थायी विरासत के बारे में बात करेंगे जो वो हमारे लिए छोड़ गईं। सावित्रीबाई फूले की जिंदगी और उनका काम भारत में बराबरी और समाज सुधार का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। ये एक लाइन उनके काम के सार को बहुत अच्छे से समझाती है। उनके प्रयासों ने लड़कियों को सशक्त बनाया और सामाजिक अन्याय को चुनौती दी। सशक्तिकरण और चुनौती, यही 2 हथियार थे उनकी क्रांति के। तो बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, कितनी ही क्रांतियों की शुरुआत सिर्फ एक क्लासरूम से होती है। सावित्रीबाई फूले का जीवन इसका सबसे बड़ा सबूत है।